Hello students, welcome in our SST class. I am Madhuri Maharaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 14. In chapter number 14, today our topic is type and distribution of natural vegetation. The plant and the trees grow naturally in an area. Plant और जो trees हैं वो नेचुरली तौर से एरिया में ग्रो होते हैं विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसमें कोई ह्यूमन बीइंग इंटरफेयर नहीं करता है. एंड कंप्लीट द नेचुरल vegetation of that area. Natural vegetation is determined mainly by the temperature and the rainfall. जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिटरमाइन करता है हमारे टेम्परेचर और रेनफॉल पर. वी कैन ब्रॉडली कैटेगराइज द नेचुरल वेजिटेशन इनटू द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड शॉप्स. जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और शॉप्स में. There are the various type of natural vegetation in different parts of the world. Some of them are the discussed in this chapter. Natural vegetation को 3 parts में डिवाइड किया गया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड शॉप. फॉरेस्ट को अगेन कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेचर एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, और मेडिटेरियन वेजिटेशन और कॉनिफर्स फॉरेस्ट. ग्रासलैंड को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. शॉप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेजर्ट वेजिटेशन और टुंड्रा वेजिटेशन. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स द एक्सटेंशन एरिया ऑफ द लैंड कवर्ड मोस्टली विद द ट्रीज. फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जो कि ट्री से कवर्ड रहता है. दे ग्रो मोस्टली इन द एरिया ऑफ हैविंग रेनफॉल. यही वो एरिया है, मोस्टली एरिया है जो कि रेनफॉल के हेवी रेनफॉल के फॉर्म में रहता है. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे द ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मानसून एशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान और साउथर्न चाइना, मतलब सेंट्रल अमेरिका, पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका और नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. Also known as the monsoon forest. इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है. These forests are less dense than the rain forest. ये कम डेंस होते हैं. The trees of medium high and shed their leaves. इसकी जो पत्तियां हैं वो शेड कर जाती हैं, मतलब गिरा देते हैं. And dry the season. Some of them important species. यहाँ की important species है teak, साल, सैंडलवुड, बैम्बू, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा. लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, माइग्रेटिव बर्ड आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. इसमें इतने सारे एनिमल भी पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर वेल ग्रोन इन द एरिया नियर द इक्वेटर. ये इक्वेटर के एरिया में पाए जाते हैं. दोस ऑफ द ट्रॉपिक मेनली दे आर फाउंड इन द अमेजन बेसिन. ये अमेजन बेसिन, जायरे बेसिन और वियतनाम, इंडोनेशिया एक्सेट्रा में पाए जाते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. दीज फॉरेस्ट रिक्वायर द हॉट क्लाइमेट एंड एबंडेंट रेनफॉल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं इनके लिए हॉट क्लाइमेट और एबंडेंट रेनफॉल की आवश्यकता होती है पूरे ईयर में. द ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट आर टॉल एंड रिमेन द ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल भर ही हरे भरे रहते हैं और लंबे लंबे होते हैं. दीज ट्रीज हैव द थिक नोपीज विच मेक इट डिफिकल्ट टू द सनलाइट टू द एंटर द फॉरेस्ट. और इनकी जो नोपीज है वो बहुत डिफिकल्ट है, सनलाइट एंटर नहीं कर पाती फॉरेस्ट में. देयर ग्राउंड रिमेन द वाटर लोक्ड. And in the Brazil, these forests are known as the selvas. Selvas are often the term as a lungs of the earth. In the lungs of the earth भी कहा जाता है. Hardwood trees like the ebony, mahogany, rosewood etc. are found in this forest. In forest में ये पाए जाते हैं. Elk, snake, lizard, monkey, crocodile, elephant, python etc. are the main animal फाउंड एयर. यहाँ पर ये एनिमल भी मोस्टली पाए जाते हैं. इसके बाद है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कोस्टल टेम्परेट रीजन एंड ईस्टर्न वेस्टर्न माइग्रेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट. द मेन रीजन नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ब्रिटिश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रसिया. एंड नॉर्थर्न
parts of China, Japan, North South Korea, and southern parts of the Chile and New Zealand. And beech, oak, ash, fir, maple, cedar, poplar are the main trees of this forest. Deer, bear, and large number of the birds are common wild life found in this forest. It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.